प्रिय विद्यार्थियों, एडवांस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मंडहाल की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको आपकी पाठ्य पुस्तक अक्षतीज भाग 1 की वाक नामक कविता करवाते हैं। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अक्षतीज भाग 1 की वाक नामक कविता में से संकलित है। इसकी कवित्री लल जी हैं। इस पद के माध्यम से कवित्री ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाई तो दुखद होकर कवित्री कहती है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री कहती है कि मेरी जो जीवन रूपी नौका है, नाव माने नौका, मेरी जीवन रूपी जो नौका है उसको मैं सांस रूपी कच्चे धागे से बनी हुई रस्सी के द्वारा खींच रही हूँ। रूपक अलंकार का प्रयोग है, जाने कब सुन मेरी पुकार। कवित्री कहती है कि पता नहीं कि ईश्वर मेरी इस पुकार को कब सुनेंगे। करे देव भव सागर पार, और ये ईश्वर या भगवान मुझे इस संसार रूपी सागर से पता नहीं कब पार उतारेंगे। देव माने भगवान, भव माने संसार, सागर माने सागर, संसार रूपी सागर से पता नहीं मुझे कब पार उतारेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवित्री कहती है पानी टपक रहा है, कच्चे सकोरे, सकोरा होता है मिट्टी का बना हुआ एक बर्तन। कवित्री कहती है, स्पष्ट करती है कि मेरे कच्चे सकोरे, कच्चा होता है सकोरा बर्तन, कच्चे मिट्टी के बर्तन से। कवित्री यह स्पष्ट कहती है कि कच्चे बर्तन रूपी शरीर से, मेरे कच्चे बर्तन रूपी शरीर से लगातार पानी टपक रहा है, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और इस टपकते हुए पानी को रोकने के लिए मैंने जो प्रयास किए सभी व्यर्थ या बेकार हो रहे हैं। यानी बर्तन रूपी सकोरे, बर्तन रूपी शरीर से जो पानी टपकता है, उस टपकते हुए पानी को रोकने के लिए मैंने अनेक प्रयास किए, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। जी में उठती रह हुक। कवित्री कहती है कि मेरे हृदय में बार बार ऐसी हुक उठती है, घर जाने की चाह घेरे, लेकिन ईश्वर के घर जाने की चाह मुझे घेरे हुए है। तो इस पद के माध्यम से कवित्री ने अपने ईश्वर की प्राप्ति की व्याकुलता का वर्णन किया है। भाषा सहजल खड़ी बोली, अनुप्रास, रूपक और प्रश्न अलंकारों का प्रयोग है। प्रतीकों के माध्यम से कवित्री ने अपनी बात को स्पष्ट किया है। प्रसाद गुण शांत रस है। अगला पद है, अगले पद के माध्यम से कवित्री क्या कहती है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। प्रसंग पहले वाला ही है। इस पद के माध्यम से कवित्री ने आडंबरों का खंडन किया है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, कवित्री मनुष्य को संबोधित करते हुए कहती है, क्या कहती है कि इस सांसारिक जीवन में मनुष्य मोह माया के जाल से में ग्रस्त है, और उसमें फंसकर, मोह माया के जाल में फंसकर मनुष्य ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। तो उस समय कवित्री कहती है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। कवित्री मनुष्य से कहती है कि हे मनुष्य, तुम तरह तरह के व्यंजन खाकर भी जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। कुछ पाएगा नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे, यानी आप अपने जीवन में तरह तरह के व्यंजन खाकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। न खाकर बनेगा अहंकारी। अगर आप व्रत रखोगे, कुछ भी नहीं खाओगे, तो आप अहंकारी बन जाओगे। न खाओगे यानी व्रत रखोगे तो भी आप अहंकारी बन जाओगे। समखा का अर्थ है समता से रहे, यानी अपनी आंतरिक और बाह्य क्रियाओं में समानता ला, यानी अपने मन के ऊपर भी और शरीर के ऊपर भी काबू रख, तभी होगा संभावी, तभी तुम समता को प्राप्त कर पाओगे, तभी तुम संभावी बन पाओगे। समखाकार होगा ना भाई, यानी मनुष्य अपने आंतरिक मन पर भी और बाह्य रूप पर भी काबू रखेगा, तभी वह संभावी बन
पाएगा, खुलेगी सांकल बंद द्वार की, और आपके जीवन के दरवाजे की जो बंद सांकल है, बंद कुंडी है, वह आपकी खुल जाएगी। कवित्री क्या कहती है कि आप अपने शरीर पर नियंत्रण रखोगे तो आपके दरवाजे के ऊपर लगी हुई अहंकार की या अज्ञान की जो कुंडी है वो खुल जाएगी और आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। इस पद के माध्यम से कवित्री ने बाह्य आडंबरों का खंडन किया है। भाषा वही आपकी सहज सरल है। समखा का अर्थ है अंत्य और बाह्य इंद्रियों पर काबू पाना, यानी प्रतीकों के माध्यम से कवित्री ने अपनी बात को स्पष्ट किया है। प्रसाद गुण शांत रस है, अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग है। आशा आपको ये दोनों पद अच्छी तरह समझ में आए होंगे।